भरोसे एक स्कूल को चलाया जा रहा है, जिस वजह से आज बच्चों को सही शिक्षा भी नहीं प्राप्त। हेमंत सोरेन झारखंड की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, देना होगा, देना होगा। शिक्षा को लेकर विधानसभा में आवाज उठाना होगा, उठाना होगा, उठाना होगा। नहीं तो स्थानीय विधायक का विरोध होगा, नहीं तो स्थानीय विधायक का विरोध होगा। अब सरकार कई नीति बनाया है। आज यहाँ पर एक मिड डे मील या मध्याह्न भोजन के नाम पर जो चल रही है, मध्याह्न भोजन का रिपोर्ट हर रोज जमा करना है, कभी कपड़े का रिपोर्ट जमा करना है, कभी कॉपी किताब का रिपोर्ट जमा करना है, पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट जमा करना पड़ता है सरकार को। 2027 का जो बजट है शिक्षा को लेकर के लगभग 19,000 करोड़ है। सोच सकते हैं कितना करोड़ है? 19,000 करोड़। 19,000 करोड़ में 18,000 केवल और केवल सिर्फ उत्क्रमित विद्यालय मतलब कि स्कूली शिक्षा के लिए है, और उच्च एवं तकनीक शिक्षा के लिए मात्र 2,994 करोड़ रुपया है। 18,000 करोड़ लगभग आपके पास स्कूली शिक्षा सुधारने के लिए है। आप क्या दे रहे हैं? मिड डे मील, छात्रवृत्ति, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री किताब, और क्या दे रहे हैं? जेटेट जिसको बोलते हैं झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें ही गड़बड़ी है। वहां से नियुक्ति नहीं कर पा रहा तो शिक्षक कहां से देगा हम लोगों को? ये सब क्या होता है कि विधानसभा में हमारा जो क्षेत्र के विधायक हैं वो बात नहीं रख पाते हैं। आज जेटेट का जो भी मुद्दा है सब हाई कोर्ट में दब जाता है, रुक जाता है। कितने कितने डीएलएड किए हुए छात्र, कितने कितने बीएड किए हुए छात्र आज ऐसे ही खाट खान रहे हैं। स्कूल डेटा नलके टाइकिना चिज्योति होन को 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास रे 75% of the attendance kako miya upasthiti banua and enko form kako barau chike ko taikina elle kamina तो जबी अभी सरकार अनिना के गाइडलाइन तिना के कानून तिना के नियम माने तना ची ओकन हन 75% जदि स्कूल रे उपस्थिति का तो ने इनी जदि फॉर्म का बराव चिकिए एंड इंतर सरकार ने लेते दरकार ची ओकन अपना शिक्षा का अधिकार के तहत जो होन को प्रत्येक 30 और 35 रे अनुपात रे टीचर होना चाहिए। निनागर हम काम में तना तो एनरी आमा ऊपर चिके ने कार्रवाई होना चाहिए। सरकार ना खुलीतिया दरकार सिर्फ होन को लगे सुमन कानून बनवा सरकार लगे कानून बिना। और तमाम अलग अलग विभिन्न संगठन के लोग, विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग एक मंच पर आकर के एक ही सवाल कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो बनाया गया शिक्षा का कानून है, आरटी के तहत शिक्षकों का बहाली का व्यवस्था हो, और सरकार इस मामले पर आज जो है 2009 के बाद से इस कानून को सख्ती से लागू कर देना चाहिए। लेकिन आज हम इस मामले पर धरना पर बैठना पड़ रहा है। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार इस बात को नहीं चाहते कि यहाँ के जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं बेहतर शिक्षा को हासिल कर सके, जिसका नतीजा है आज हम लोगों को धरना पर बैठ करके आवाज बुलंद करना पड़ रहा है कि शिक्षकों का व्यवस्था हो, 30 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था हो। और ये जो संघर्ष का शुरुआत हुआ है, ये लड़ाई जरूर हम मुकाम तक पहुंचेंगे कि शिक्षकों का बहाली सरकार को करना पड़े, और ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा का कमी है या फिर जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, जब इस देश के अंदर में चाहे अडानी हो, अंबानी हो, चाहे इस देश के अंतिम मैदान में खड़ा कोई किसान हो, जब सभी लोगों का वोट का अधिकार एक है, तो हमें लगता है कि तमाम लोगों को शिक्षा का व्यवस्था भी एक होना चाहिए। आज जो है शिक्षा में गैर बराबरी की व्यवस्था है, जो संपन्न है, जो विधायक संसद है, जो बीडीओ है, सीओ है, जो पुलिस पदाधिकारी थानेदार है, उनके बच्चे महंगा फीस दे करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जो किसान है, जो सुदूरवर्ती सरंडा जंगल में रह रहा है, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, शरीर में गंजी तक नहीं है, खाने को 2 का रोटी नहीं है, आज उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, जहां पर स्कूल में बिल्डिंग तो है, स्कूल भवन तो है, लेकिन स्कूल में मास्टर नहीं है। अगर मास्टर है तो उसका काम पड़ गया कि जगन्नाथपुर में जाकर के आप कॉपी लेकर के किताब लेकर के आइए, तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा? तो कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहते गरीब को बच्चा पढ़ पाए। सरकार की समझ है गरीब को बच्चा अगर पढ़ लेगा तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद का नारा कौन लगाएगा? गरीब को बच्चा अगर पढ़ लेगा तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा कौन लगाएगा? गरीब का बच्चा अगर पढ़ लेगा तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा कौन लगाएगा? इसे तमाम पार्टी के लोगों को सत्ता में बैठने का अवसर मिला, तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके द्वारा जो बनाया गया कानून आरटी 2009 उसको आप सख्ती से लागू करें, ताकि यहाँ पर चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो
तमाम लोगों को पढ़ने का अवसर मिले और बेहतर शिक्षा से बेहतर गुणवत्ता पढ़ने का अवसर मिले। आज सभी लोग इस बात को भली भांति जान रहे हैं, स्कूल का भवन बन रहा है, स्कूल में 1 से लेकर 5 तक प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन मात्र एक शिक्षक है। क्या इस शिक्षक से तमाम 5 क्लास के बच्चों को पढ़ा पाना संभव है? संभव है? सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है कि सरकार ने स्कूल खोल दिया। तमाम लोगों के पास घरों में मोटरसाइकिल होगा, सभी लोग स्कूटी चलाने जानते हैं, मोटरसाइकिल चलाने जानते हैं, लेकिन अगर मोटरसाइकिल में लोग पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगा? मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगा? यहाँ पर हमारे थानेदार बैठे हैं, अभी नया नया गाड़ी बोलेरो गाड़ी मिला है, बोलेरो गाड़ी में तेल नहीं डालेंगे, पेट्रोल डीजल नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगा। चाहे गाड़ी जितना भी महंगा हो, चाहे गाड़ी जितना भी सुंदर हो, उसी प्रकार बिल्डिंग जितना भी सरकार बना ले, लेकिन बिल्डिंग के अंदर में स्कूल में अगर मास्टर नहीं रहेगा तो बच्चों को शिक्षा मिल पाएगा? बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार की समझ है कि अगर हम शिक्षक का बहाली कर दे तो पेमेंट देना पड़ जाएगा। सरकार नहीं चाहती कि यहाँ गरीब बच्चे पढ़े, और लेकिन बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या मिलेगा? बिल्डिंग बनाएंगे तो कमीशन मिलेगा। सरकार जो है कमीशन के लिए बिल्डिंग बनाने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, ये बहुत लंबी लड़ाई है और आज हमें शपथ लेकर के जाने की जरूरत है। ये शहादत की धरती है, जगन्नाथपुर कोई साधारण जगह नहीं है, कुल्हाड़ कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ पर हमारे नारा और फोटो जैसे लोगों ने अंग्रेजों को जो है छक्के छुड़ा दिए और फांसी के फंदे पर झूल गए, और सरकार को यहाँ पर अंग्रेजों को झुकना पड़ा, अंग्रेज को भागना पड़ा। हमें शपथ लेने की जरूरत है कि शिक्षा के सवाल पर हमारे साथी कह रहे थे कि हमें यहाँ से अगर कुरान बंदी का आह्वान करना पड़े तो हमें तमाम लोगों को कुरान बंदी के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर जेल जाने की आवश्यकता पड़े शिक्षा के सवाल पर, हमें हंसते हुए जेल जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, ताकि सरकार आज जो निकम्मा सरकार है, आज जो शिक्षकों को बहाली करने का जिसको हम लोगों ने जिम्मेदारी दिया था, जिन विधायकों और सांसदों को हम लोगों ने जिम्मेदारी दिया था कि आप सदन के अंदर में जाकर के आप जो है शिक्षा के सवाल पर आवाज बुलंद करें, आप शिक्षा के सवाल पर आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो है फुटबॉल मैच का आयोजन कैसे वहां पर जाकर के समय दे रहे हैं। और ये जगन्नाथपुर जो क्षेत्र है कोई साधारण जगह नहीं है। ये फ्रामू होता, डाल्टनगंज होता तो समझ में आता कि यहाँ पर जो है खान खनिज खदान नहीं है, लेकिन ये पूरे देश को चलाने वाला ये अनुमंडल है, पूरे देश को चलाने वाला जिला है। टाटा कंपनी 1907 में आया था, आज तक आर्मी पत्थर खोद करके खत्म नहीं कर पाया। 100 साल से ज्यादा हो गया, आज तक आर्मी पत्थर खोद करके खत्म नहीं कर पाया। लेकिन आज टाटा कंपनी कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन यहाँ के शिक्षा स्थिति को देखें तो आज देखेंगे कि गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, इस गैर बराबरी की व्यवस्था कब खत्म होगा? जब यहाँ पर पुलिस का बच्चा हो, चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे राज्यपाल का बच्चा हो, चाहे हमारे इस राज्य के जो मुखिया का बच्चा जिस दिन सरकार स्कूल में पढ़ेंगे उस दिन जो शिक्षा में जो गैर बराबरी की व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगा। तो साथी, आप तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं कि चाहे अनुमंडल का एसडीओ हो, चाहे गरीब का किसान हो, एक स्कूल का व्यवस्था होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक स्कूल का व्यवस्था होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जिस दिन ये व्यवस्था हो जाएगा कि राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे किसान का बच्चा हो, राज्यपाल का बच्चा हो, चाहे मुख्यमंत्री का बच्चा हो, मास्टर का बच्चा हो, चाहे चौकीदार का बच्चा हो, जिस दिन एक स्कूल में बैठने का व्यवस्था हो जाएगा उस दिन हमारा शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा। आज जो है, आज हमारा मुख्यमंत्री का बच्चा लाखों महीना लाखों रुपया फीस देने वाला स्कूल में पढ़ रहा है, तो फिर उसको गरीब बच्चे की तकलीफ कैसे समझ में आएगा? इसलिए साथियों, ये बहुत बड़ा लड़ाई जो है बाल अधिकार सुरक्षा मंच के बैनर तले जो आह्वान किया गया है, हम तमाम लोगों को आज इस जगन्नाथपुर करमंडल से शपथ लेते हुए संकल्प लेते हमें वापस जाना चाहिए। आने वाले समय में जब जिला घेराव का धरना का कार्यक्रम होगा, तमाम गांव से सैकड़ों संख्या में हमें पैदल चल करके अगर हमें सेवासों तक भी जाना पड़े तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि बाल अधिकार सुरक्षा मंच के बैनर पर हमें गाड़ी भेजा जाएगा तब जो है हम गाड़ी में भर करके सेवासों तक जाएंगे। हमें पैदल चल करके डीसी कार्यालय घेराव करने का आवश्यकता पड़े, हम पैदल चलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो साथियों, आने वाले समय में अगर जिला का घेराव करना पड़े, आप तमाम लोग तैयार हैं? आप तमाम लोग तैयार हैं? तो साथियों,
जरूर ये मुहिम सफल होगा और सरकार को दिवस होकर के सूचित करना पड़ेगा कि आरटी के तहत 30 बच्चों पर एक शिक्षक का व्यवस्था होना चाहिए। तो सरकार को मजबूर करना पड़ेगा और हम तमाम विधायक और सांसद जो हमारे इस देश के जीत करके गए हैं उन तमाम लोगों का भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए कि आने वाले समय में बाल अधिकार सुरक्षा मंच के 12 तरह का धरना का कार्यक्रम हो, जरूर जो है अपना शकल दिखाए, उपस्थित दर्ज कराए, ताकि जो है सरकार का दिवस होना पड़े और सरकार अगर दिवस होकर के हमारे मांगों को पूरा करे तो जरूर जो है शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा। और इन्हीं के शब्दों के साथ अपने बाणस विराम देते हुए सभी छात्रों को पूरा जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।